केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी पत्राचार कई बार किया है, यहाँ से प्रस्ताव भी जा चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम केंद्र में माननीय मंत्री जी से आप अगर थोड़ा कह देंगे तो ये हमारा गंगाड़ी समुदाय हमारी जो है केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल हो जाएगा। तमाम इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और जिस तरह से अपने यहाँ पे धनोल्टी और पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से विकास योजनाएं धरातल पे उतर रही है तो ये अब काबिल तारीफ है। और कार्यक्रम में अपने मध्य उपस्थित है अपने पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे खजानदास जी। मैं और यहाँ से भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ पे अपने धनोल्टी से पूर्व में विधायक रहे। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी यहाँ पे अपने संबोधन रखेंगे माननीय खजानदास जी। तुम तो बहुत धूप लगेगी, कोई बात नहीं। हमारा उत्तराखंड का राजा आया यखमा मुख्यमंत्री चे उनते थोड़ा सुन लिया तुम परेशानी तो बोली यार। हम कांगड़ा महाराज जी का मंदिर में आया छन तो भगवान की कृपा भी चर अभी दिलबर भाई मैं पशुआ भाई आवड़ो च कुछ देर में। तो सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आज मूर्ति स्थापना के दिवस पर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंच आसीन हम सबके सम्मानित पूर्व में मंत्री रहे और इस क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व कर रहे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनका उद्बोधन अभी हुआ ऐसे सिंह पंवार जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जनपद अध्यक्ष आदरणीय राजेश नौटियाल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नेहा जोशी जी और हमारे पिछड़ा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान संजय नेगी जी, इस विकास खंड के आदरणीय प्रधान जो कांगड़ा क्षेत्र से है और इस विकास खंड के प्रथम नागरिक ब्लॉक प्रमुख आदरणीय प्रभा देवी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ दिन पूर्व सम्मिलित हुए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अपनाई, आदरणीय ज्योति बिष्ट जी और मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दिलबर रावत जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के रूप में भी आप काम करते हैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह रावत जी, जिनको प्यार से रोहित रावत भी कहते हैं। इस विकास खंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान खेम सिंह चौहान जी, कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष सुभाष रमोला जी, ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष श्री राजेश नौटियाल जी और इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष रामचंद्र खडूड़ी जी, इस क्षेत्र के तमाम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, उपस्थित मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों और सम्मानित बुजुर्गगण और जन जन की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाले और सरकार की उपलब्धियां जनमानस तक ले जाने वाले ऐसे मेरे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार भाई और बहनों, मैं सबसे पहले भगवान नागराज को प्रणाम करते हुए, मां भगवती सामने सुरगन्ना जी को प्रणाम करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय देकर के हम सबको कृतार्थ किया, इस विकास खंड को कृतार्थ किया, धनोल्टी विधानसभा को कृतार्थ किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा विकास लगातार हो रहा है, विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह उत्तराखंड राज्य चमक रहा है।
अभी आपने देखा होगा पीसीएस का रिजल्ट आया और पीसीएस के रिजल्ट में हमारे धनोल्टी विधानसभा में भी एक एसडीएम बने और स्वच्छ परीक्षा दिला करके ये मुख्यमंत्री जी का ही कार्य है कि नकल विरोधी कानून को अंकुश लगा करके आज उत्तराखंड का नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपका दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी जो लंबे समय से मांग आ रही थी, जिनके वजह से हम विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, नेता हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया और जब हम कहते थे कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, उस पीड़ा को समझते हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षतिज आरक्षण देकर के ये भी आपके ही कलम से लिखा हुआ था, आपके हाथों से लिखा था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। महिलाओं के लिए 30% क्षतिज आरक्षण देकर के आपने, कहने को बहुत सारी बातें हैं, परंतु समय का अभाव है, आपको गर्मी भी लग रही है, धूप भी लग रही है, इसलिए मैं अपने आप को संक्षेप करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी इतना अर्ज आपसे करूंगा, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी आपने केंद्रीय सूची में शामिल करने की बात की ओबीसी को, मैं उसका समर्थन करते हुए इतना अर्ज आपसे जरूर करूंगा कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। और मंदिर समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जब हम पहली बार, हमने रात भी काटी यहाँ, मैंने आज तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। पहली बार जब आया था तो वो कांगड़ा ऐसा नहीं रह गया जैसा आज की डेट में है। मैं बधाई देना चाहता हूं मंदिर समिति को। और बिलबर भाई, आपको रोहित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी आपने यहाँ पर उतारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अधिक न कहते हुए अपनी बाड़ी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूँ पोजिशन क्या है, सबको धूप लगी हुई है, गर्मी लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और जिनको सुनने के लिए भगवान नागर साथ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप सभी लोग उत्साह बस आए हैं, तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो आसपास सभी लोग हैं यहाँ पे मंच के पास आ जाए। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन यहाँ पे अब होने वाला है। सभी लोगों से मेरा निवेदन, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, आप लोग आए और यहाँ पे आप अपनी जनता को संबोधित करें। मैं जानता हूं कि आप सब लोग कई घंटों से यहाँ धूप में खड़े हैं, इसलिए बहुत ज्यादा देर तक मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी माताओं बहनों को, हमारे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को काफी धूप लग रही है और प्यास भी लग रही है। इसलिए मेरे साथ थोड़ा नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भगवान नागराजा की, भगवान नागराजा की। भगवान कांगड़ा नागराजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर आसीन हमारे धनोल्टी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज सरल और लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए सतत प्रयास करने वाले, और उन्होंने अभी बहुत सारी बातें यहाँ मन से की, और जब भी मुझे मिलते हैं तो क्षेत्र के बारे में ही चिंता करते हैं। हर बार कोई न कोई योजना, हर बार कोई न कोई विकास के काम, हर बार ऐसे काम जो काफी दिनों से रुके हुए हैं उनको समाधान करवाने के लिए
हमेशा प्रयास करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रीतम सिंह पवार जी, और इस क्षेत्र से जिन्होंने पहले यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और इसी माटी से निकलकर अब देहरादून की राजपुर विधानसभा से, राजधानी से वो विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय विधायक, और मैं जानता था उनका भाषण थोड़ी और देर भी होता तो आप सब लोग सुनते, लेकिन उनको शॉर्ट करवा दिया गया क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप लग रही है। आदरणीय खजानदास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेश नौटियाल जी, प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भाई संजय नेगी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेहा जोशी जी, श्री विनोद कोहली जी जिला पंचायत, श्री जोत सिंह बिष्ट जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख फौलदार, और हमारे वरिष्ठ नेता श्री खीम सिंह चौहान जी ब्लॉक प्रमुख फौलदार, श्रीमती प्रभा बिष्ट जी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश नौटियाल जी, इंडिया ग्राम प्रधान यहाँ के श्री मंडल अध्यक्ष जी श्री रामचंद्र खंडूरी जी, अध्यक्ष हमारे मंदिर समिति, और जिनका सानिध्य हम सबको कहीं न कहीं भगवान नागराजा के समीप का एहसास कराता है, ऐसे श्री दिलवर सिंह रावत जी, श्री रोहित रावत पूर्व मुलायम सिंह जी, दिलवर सिंह रावत जी, सुभाष रमोला जी पूर्व अध्यक्ष सहकारी बैंक, लाभ सिंह पवार जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सुशील बहुगुणा जी समेत सभी मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधानगण, ब्लॉक प्रमुखगण, सभी आए हुए मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज भगवान नागराजा की इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप सबके साथ मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस पूज्य धरती पर मुझे फिर दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को भगवान कांगड़ा नागराजा मंदिर की पुनर्स्थापना, जो कि आप सबके प्रयासों से, और अभी ब्लॉक प्रमुख जी और हमारे विधायक जी कह रहे थे, अनेक लोगों ने, हमारे दिलवर सिंह रावत जी समेत हमारे ग्राम प्रधान जी और अन्य लोगों ने और अन्य महानुभाव ने, जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है और जल्दी से इतना भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, मैं उसकी आप सबको बधाई देता हूं। भगवान नागराजा पूरे उत्तराखंड में कहीं ग्राम देवता के रूप में, कहीं कुल देवता के रूप में, तो कहीं भूमियाल के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान नागराजा के प्रति हमारी आस्था न केवल हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं उसको दर्शाती है, बल्कि यह हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, वह भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। भगवान नागराजा हम सबके जीवन में सदैव शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रतीक रहे हैं, हमारी रक्षा के प्रतीक रहे हैं। वो हमेशा हमको आपदाओं से बचाने का काम करते हैं, बुरी आत्माओं से बचाने का काम करते हैं, बुरी दृष्टि से बचाने का काम करते हैं। उनकी कृपा से हमारे सभी प्रदेशवासियों का जीवन सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। यही मेरी भगवान से कामना है कि भगवान नागराजा हम सब की मनोकामना, जो यहाँ पहुंचे हैं और जो नहीं भी पहुंचे हैं, उन सब की मनोकामना पूर्ण करें, उनके जीवन में, उनके घरों में हर प्रकार से मंगल करें। भाइयों बहनों, भगवान नागराजा को समर्पित यह रमणीय स्थल जल्द ही एक प्रमुख
पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। 11 जून 2022 को मैंने यहाँ पर देवभूमि कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी हमारे विधायक भी कह रहे थे बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि बीच में चुनाव का भी समय रहा। हमारी बहन प्रभा बिस्त्री जी कह रही थी वहां मातृशक्ति बंधन का जो टिहरी में कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैंने कुछ घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए करी थी, लेकिन बीच में 3-4 महीने जो लोकसभा चुनाव का रहा उसके कारण से बहुत सारे काम थोड़ा सा हमारे अब आगे बढ़ रहे हैं। उन दिनों में 3-4 महीने काम नहीं होने के कारण से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी जो भी यहाँ पर विधायक जी जो भी घोषणाएं जो भी आप मुझे समय समय पर कहते रहते हैं उन सभी को जल्दी पूरा किया जाएगा। और ये जो पर्यटन स्थल के रूप में मैंने विकसित करने की घोषणा की थी और मुझे प्रसन्नता है कि हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज भगवान कांगड़ा नागराजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर मैं इस संकल्प को और भी मजबूती के साथ आप सबके समक्ष इस देवभूमि में, इस नागराजा की पुण्य भूमि में दोहराना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र की विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम आगे यह स्थान केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए शासन को प्रेषित अभी तक जो लगभग 2 करोड़ रुपए की डीपीआर पर भी शीघ्र ही मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही उसकी अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इसके तहत यहां पर आधुनिक सुविधा युक्त गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। एक अच्छा गेस्ट हाउस यहां पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर चयनित स्थल पर हेलीपैड और 30,000 लीटर क्षमता का वाटर स्टोरेज टैंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हमारे बच्चे आएंगे, उनको पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी उनको नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहुंच मार्गों पर रेन शेल्टर और मंदिर परिसर में हाई मास्ट, लाइट, पंप और आंतरिक विद्युतीकरण सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। आप ऐसा मान के चलिए कि एक छोटा मास्टर प्लान इस क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा और ये हमारी प्राथमिकता में भी है कि जितने भी हमारे ऐसे पूज्य धार्मिक स्थल हैं उन सभी पूज्य धार्मिक स्थलों को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो उनको आसानी से जो जरूरी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सकें। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लागू की गई अनेक योजनाएं जो पूरे देश के लिए लागू की हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति हों, उन सब तक आज विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या पीएम आवास योजना की बात करें, आयुष्मान भारत योजना की बात हो या गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि आज देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक यूनिट पर 5 किलो राशन देने का काम हो, या किसान सम्मान निधि योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं आज जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, ऐसी योजनाएं हमारी महिलाएं, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का एक ही प्राथमिकता है कि हमारे राज्य की हो जो हमारी महिलाएं समाज के अंतिम छोर में रह रही हैं, जहां तक अभी शासन नहीं पहुंचा है, जहां तक सरकार नहीं पहुंची है, प्रशासन नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचकर उनका सशक्तिकरण भी किया जाए और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इसको ध्यान में रखकर हम योजनाएं बना रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लखपति दीदी योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक
करीब 1 लाख हमारी महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को अभी तक लखपति दीदी बनाया जा चुका है। और वर्ष 2025 तक हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाना है। और ये लक्ष्य लेकर हम निरंतरता से काम कर रहे हैं कि हमारी 1.5 लाख बहनें 2025 तक लखपति दीदी बने। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का, हिंदुस्तान का सभी राज्यों में श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्प लेकर काम कर रही है। हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमारी सड़कें हैं, हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बिजली की लाइनें हैं, तमाम जो सुविधाएं हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं या हमारे आधुनिकीकरण के लिए जरूरी हैं, उनको और अधिक से अधिक मजबूत करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के जरिए उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। आज सड़क से लेकर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज सड़क से लेकर हवाई कनेक्टिविटी तक और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार तक हर क्षेत्र में सकारात्मक रूप से परिवर्तन और बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी विधायक जी कह रहे थे और हमारे खजानदास जी कह रहे थे कि जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ का दृश्य अलग था, लेकिन आप देख रहे होंगे ये दृश्य बदल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार कहा था, उनके मुंह से वो शब्द अनायास ही नहीं निकले थे। वो शब्द उनके शिव रूपी शब्द थे। मैं भगवान नागराजा की भूमि पर कह रहा हूं कि वो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि 10 सालों में उत्तराखंड हमारा एकदम प्रगति की ओर होगा, विकास की ओर होगा। हर चीज यहां पर परिवर्तन दिखाई देगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार जो विकास के सूचकांक हर साल सभी राज्यों का एक रेटिंग उसमें वो लोग निकालते हैं कि किस राज्य ने विकास की प्रगति और विकास के फार्मूले पर किस प्रकार से काम किया है। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है, विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान के सभी राज्यों से पहले स्थान पर आया है। पहले स्थान पर हमको प्राप्त हुआ है। हमने भाइयों बहनों, मैं देखता हूं किसी भी कार्यक्रम में, कहीं पर भी मैं जाता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर मैं मातृशक्ति बंधन के जो उत्सव हुए थे, दीदी भूली ईजा बेड़ी बेटी ब्वारी, ऐसे अनेक कार्यक्रम हर जिले के अंदर हमने आयोजित किए थे। उस जिले के कार्यक्रमों में मेरी मातृशक्ति ने, हमारी माताओं बहनों ने बड़ी संख्या में आकर भाग लिया था। टिहरी जनपद में भी हुआ था, पौड़ी में भी हुआ था, उत्तरकाशी में भी हुआ था, रुद्रप्रयाग चमोली से लेकर बागेश्वर पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्रों तक, चंपावत के सीमांत क्षेत्रों में, अल्मोड़ा में, सभी जगह पर, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, कोई जनपद छूटा नहीं था। तब मैंने देखा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनके अंदर कौशल है, उनके अंदर कुछ काम करने की ललक है। उनके द्वारा जो उत्पाद वहां पर लगाए गए थे, जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, इतनी अच्छी थी, मैं सच बताऊं कि बहुत बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को भी वो फेल कर देती हैं। और उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर होने लगी है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथ से देहरादून जब वो आए थे, तो एक हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड हमने जो है उनके हाथों से उद्घाटन करवाया था। उसके पीछे हमारा हेतु था कि हमारी बहनें जो भी उत्पाद बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह में खाने का, पीने का, अनाज का, प्रसाद का, या सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, या रिंगाल की टोकरियों से लेकर तमाम काम जो करती हैं, उसके लिए कहीं पर उनको बाजार ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। बनाने के बाद
उनको उचित मूल्य मिल जाए, उनका विपणन हो जाए, यानी कि बाजार में उनकी वस्तुएं बिक जाएं, उसके लिए हाउस ऑफ हिमालयात ब्रांड हमने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछले साल दीपावली के अवसर पर हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण योजना शुरू करी है। इसके पीछे हेतु है कि हमारी बहनें, हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति, जिसका हर क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है, उनको हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। इसीलिए हमने विधानसभा के अंदर, जिसके बारे में अभी भाई प्रीतम सिंह पवार जी कह रहे थे, आपके विधायक जी, के 30% का क्षैतिज आरक्षण भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हमारी बहनों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। 30% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कर दिया। हमारे राज्य को बनाने में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान रहा है, उनका बड़ा संघर्ष रहा है। इसलिए हमने 10% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, उनका भी जो है विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर उसको भी सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुख और शांति रहे, यहां पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब न हो, उसके लिए भी हमने, जहां अभी विधायक जी ने कहा कि आज ये जो अभी खजानदास जी ने भी कहा कि यहां पर बच्चे, हमारे इस ब्लॉक के बच्चे भी निकले हैं, पूरे उत्तराखंड के बच्चे इस बार निकले हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का भी रिजल्ट निकल गया है और अंतिम परीक्षा का रिजल्ट भी निकल गया है। दोनों रिजल्ट एक साथ निकले हैं और पहली बार हो रहा है कि पहले भी हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां बहुत सारी परीक्षाओं में भाग लेते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। आप सबको ध्यान होगा, बहुत मेहनत करते थे, उनके अंदर योग्यता भी थी, प्रतिभा भी थी, लेकिन नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल माफिया उनकी मेहनत के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर देते थे। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया, भगवान राम राजा की सौगंध खाकर कहता हूं कि हमने सौगंध लिया कि हम उत्तराखंड के एक भी बेटे और बेटी के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे, इन नकल माफियाओं को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा और पूरे देश का सबसे कठोर नकल का कानून हमने उत्तराखंड के अंदर बनाया है। उसका परिणाम हुआ है कि 16,000 से भी ज्यादा आज हमारे बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में रोजगार मिल गया है और एक भी नकल नहीं हुई है, एक भी कोई विवाद नहीं आया है भाइयों बहनों। और कुछ बेटे बेटियां तो ऐसे हैं कि उनका एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है। मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उनके माता पिता मुझे मिलते हैं, अभिभावक मिलते हैं, कहते हैं आपका नकल अध्यादेश आने के बाद हमारे बेटे और बेटी को ये अवसर मिला है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, ये धन्यवाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को दीजिए, जिसने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी चल रही थी उसको बदलने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया कि उत्तराखंड के इतिहास में लगातार किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को लगातार दोबारा सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए हम जो है ये नकल का अध्यादेश बना पा रहे हैं। हमने दंगा रोधी कानून इस बार बना दिया है कि अब कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई भी उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, यह भी कानून बना दिया। समान नागरिक संहिता का कानून हमने लागू कर दिया। ये मुझे नहीं, मैं तो, मेरे हाथ में तो आपने ये ध्वजा दे रखी है, एक ध्वज दे रखा है कि आगे चलो, हम सब साथ में। और ये काम उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति ने किया। ये गौरव उत्तराखंड के रहने वाले हर एक माता बहन को, हर एक भाई को, हर एक बुजुर्ग को, सबको प्राप्त हो गया है, जिन्होंने उत्तराखंड की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमको एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक भी ये हमारी विधानसभा ने पारित कर दिया, आपकी विधानसभा ने पारित कर दिया। वो एक्ट भी हम लागू करने जा रहे हैं कि आप उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए